अगर इतिहास के सबसे जालिम राजाओं की बात की जाएगी तो उसमें एक राजा है जिसका जिक्र जरूर किया जाएगा, जिसने अपने पागलपन से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसने अपनी माँ को बेदर्दी से मार डाला, अपनी बीवियों को लात मार मार के मार दिया और अपने सौतेले भाई बहनों को जला दिया। इसके अलावा अपने शहर के किन्नरों से शादी की और उसके बाद भी उसका जी नहीं भरा, तब उसने एक पूरे शहर को ही आग लगा दी और आग लगाते समय वो बहुत खुश था। उस संकी राजा का नाम है नीरो। आज की कहानी उस संकी सम्राट पे आधारित है जो खुद को भगवान और दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझता था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीरो का असली नाम था लूसियस डोमिशियस अहेनोबार्बस। जब ये छोटा था तभी इसके फादर मर गए थे। उसके बाद इसकी माँ एग्रोपिनर द यंगर ने इसे पाला, जो रोमन सम्राट कैलिगुला की बहन थी। इसलिए वो राजनीति में बहुत माहिर थी, जो बहुत ही चालाक और खतरनाक औरत थी। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, वो था पावर। इसलिए उसने रोमन सम्राट कैलेडियस से शादी की। फिर उसे ऐसा जहर देना शुरू किया जो धीरे धीरे असर करता था। कहा जाता है वो ये जहर मशरूम में मिला के देती थी। दोस्तों, इतिहासकारों में एक बहस है, ये बात कितनी ऑथेंटिक है इसको प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतिहासकार यहाँ पर अपना मत अलग अलग रखते हैं। जब वहाँ का सम्राट मरा तो सिर्फ नीरो की उम्र 16 साल की थी। इतनी कम उम्र में उसे रोम का बादशाह बना दिया गया, लेकिन असली कंट्रोल अब भी उसके माँ के हाथों में था। उसकी माँ नीरो की सबसे करीबी सलाहकारों में से एक थी। यहाँ तक कि जब रोमन सिक्कों पे नीरो का फोटो बनाया जाता था, तब साथ में उसकी माँ का भी फोटो बनाया जाने लगा। थोड़े टाइम में नीरो को यह महसूस होने लगा कि उसकी माँ उस पे काबू करना चाहती है और उसके दिए हुए फरमानों में दखल दे रही है। इसलिए 5 साल के अंदर उसने अपनी माँ को भी मरवा दिया ताकि सारी पावर उसके हाथ में आ जाए। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उसकी माँ ने पावर के खातिर इस हद तक अपने आप को गिरा लिया था कि उसने अपने खुद के बेटे नीरो के साथ यौन संबंध बनाने की भी कोशिश की थी। एक रिसर्च से यह बात सामने आई है। जब नीरो के बॉडीगार्ड उसकी माँ को मारने उसके पास पहुंचे तो नीरो की माँ ने कहा कि उसे वहां चाकू मारा जाए जहां नीरो का पाप पल रहा है, यानी उसके पेट में। नीरो को राजपाट से ज्यादा मंच पसंद था। वो गाना गाता था, नाटक करता था और कहता था, मैं सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक कलाकार हूँ, और अगर मेरा नाटक देख के किसी ने ताली नहीं बजाई तो समझो उसकी मौत तय है। तो रोम के लोग डर के मारे ताली बजाते थे और वो समझता था वो बेस्ट है। वैसे नीरो को किसी पे भरोसा नहीं था। वो अपने टीचर से इतना बोर हो गया कि उसने उसको भी मार डाला। उसने अपनी बीवी ऑक्टेविया को शक के बिना पर मरवा डाला। उसके बाद नीरो को पोपिया से प्यार हो गया। पोपिया जब गर्भवती थी तो एक बार गुस्से में नीरो ने उसे भी मार डाला। नीरो के शुरुआती 5 साल के शासन को रोम का गोल्डन पीरियड माना जाता है। फिर वक्त गुजरने के साथ ही धीरे धीरे वहां के लोग नीरो से डरने भी लगे। एक सवाल है जो सभी के मन में उठता है, क्या जब रोम जल रहा था वाकई नीरो अपनी छत पे बैठा इस तमाशे को देखता हुआ बांसुरी बजा रहा था? सन 64 एडी में रोम जल के बर्बाद हो गया। अफवाह ये थी कि ये आग नीरो ने खुद लगवाई थी, और बाद में ये कहा जाने लगा जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस घटना के बारे में इतिहासकार सुषमा मलिक कहती हैं, 2 इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये आग रोम में नीरो ने खुद लगवाई थी ताकि इसे फिर से रीबिल्ड कराया जा सके।
लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं ये आग उसने नहीं लगवाई थी, क्योंकि इस आग की चपेट में उसका खुद का महल भी आ गया था। इस आग की घटना के बाद नीरो ने खुद के लिए एक महल बनवाया, जिसमें उसने खुद के लिए एक सोने का कमरा भी बनवाया। इस कमरे में शानदार फर्नीचर भी रखा गया था और खुशबू के लिए इत्र के पाइप लगाए गए थे। वैसे रोमन साम्राज्य में इत्र का निर्माण कहाँ से हुआ, इस पे मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आई बटन में है। आप वहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं लास्ट स्क्रीन पे भी उसे पोस्ट कर दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इस महल को बनवाने के लिए नीरो ने अपनी बहुत सारी दौलत बहा दी थी, लेकिन फिर भी ये महल पूरा तैयार नहीं हो सका। सोचिए, एक ऐसा शहर जो राख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो और वहां का राजा अपने लिए महल तामीर करा रहा हो। वहां के लोग इस महल के निर्माण से खुश नहीं थे। नीरो को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लायरे बजाने का बहुत शौक था। इसके अलावा कहा जाता है कि वो बहुत अच्छा गाता था और बहुत अच्छा अभिनय भी करता था। लेकिन रोम के सीनेट को ये बात पसंद नहीं थी। लेकिन नीरो हमेशा से ही किसी चीज की परवाह नहीं करता था। वो वही करता था जो उसका दिल कहता था। अपने इस शौक की वजह से वो 1 साल की छुट्टी लेके यूनान चला गया, जहां उसने थिएटरों में हिस्सा लेकर बहुत सारे नाटकों में अभिनय करा। 30 की उम्र में पहुंचते पहुंचते नीरो का विरोध और बदनामी बहुत बढ़ सी गई थी। रोम की सेना के समर्थन से सेनेट ने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया था। इसका मतलब ये नीरो की मौत का फरमान था। सेनेट अपना काम कैसे करती है, इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। वो वीडियो भी मैं लास्ट स्क्रीन पे डाल दूंगा। जब सुरक्षाकर्मी नीरो का इंतजार कर रहे थे, तब नीरो को ये पता चला कि सेनेट ने उसकी मौत का प्लान बनाया है। नीरो रात के अंधेरे में भाग के शहर के बाहर एक महल में छुप गया। जब उसे पता चला कि उसके सैनिक उसे मारने आ रहे हैं, तो उसने अपनी गर्दन पे चाकू मार लिया और वहीं उसने आत्महत्या कर ली। कहा जाता है जब नीरो ने खुद की जान ली तो उनके आखिरी शब्द थे क्वालेक्स आर्टिफैक्ट्स पेडियो। बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं इन शब्दों के कई मायने हो सकते हैं, लेकिन एक अर्थ जो सबसे ज्यादा फेमस है, मैं अपनी मृत्यु के वक्त भी एक कलाकार हूँ, लेकिन मैं एक व्यापारी की मौत क्यों मर रहा हूँ। इतिहास में नीरो को एक पागल राजा, एक खूनी और एक सनकी कलाकार के तौर पर याद किया जाता है। उसके दौर में रोम जला, लोग मरे और इंसानियत भी मरी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक सच्चा इतिहास है। अगर आपको नीरो की ये हैरान कर देने वाली कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा और अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं हमें यह भी बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि नज़र दुनिया पर रहती है हमारी, और हमारी नज़र इतिहास के उन पन्नों पर भी है जो अक्सर छिपा दिए जाते हैं।